हेलो 8th क्लास, वेलकम बैक ऑन साया सारन क्लासेस। सो 8th क्लास, आज की हमारी साइंस की क्लास रहेगी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में कंपोनेंट ऑफ सेल्स कि सेल्स के कौन कौन से पार्ट होते हैं। हर एक पार्ट को हम अच्छे से समझेंगे। अगर आज ही आपको समझ आ जाएगा तो 9th 10th में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सेम आपके 9th और 10th के अंदर भी आने वाले हैं टॉपिक ये। सो प्लीज आज ही आप अच्छे से समझ लें ताकि कोई भी आपको डाउट ना रहे। सो बात करें कंपोनेंट ऑफ द सेल। सो कंपोनेंट ऑफ सेल के अंदर फर्स्ट कंपोनेंट आता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एक ऐसी प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो पूरे सेल के ऊपर से बनी हुई होती है और ये सेल को प्रोटेक्ट करके चलती है। और सेल के अंदर जितने भी ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस होते हैं जो सेल के अंदर रहने या आउट करने हैं, उनको चेक आउट करने में ये हेल्प करती है। ठीक है, और प्रिवेंट करके चलती है और मूवमेंट की कोई भी अदर मटेरियल सेल के अंदर एंटर ना करे। ओके, सो इट इज द प्रोटेक्टिव लेयर दैट सराउंड्स द सेल। प्रोटेक्ट लेयर है, मैंने अभी बता दिया था आपको, जो किसके चारों तरफ, सेल के चारों तरफ ये बनी हुई होती है। तो ये क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली अलाउ द एंट्री ऑफ ओनली सब सब्सटेंस। जो सेल मेम्ब्रेन होती है कुछ ही सब्सटेंस को ये एंटर करने के अलाउ करती है। प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ अदर मटेरियल, ये अदर मटेरियल को मूवमेंट करने में बचाता है। हैंस इट चेक द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट द सेल, और ये चेक करती है कि हमें कौन से सब्सटेंस को सेल के अंदर रखना है और कौन से सब्सटेंस को हमें सेल से बाहर करना है। क्लियर है? सेल वॉल इन द प्लांट एन एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ ए पॉलीसेकेराइड्स सेलुलोज इन प्रेजेंट। पॉलीसेकेराइड्स होते हैं जो एक क्लोरोहाइड्रेट शुगर जितने भी सब्सटेंस होते हैं उनका कॉम्बिनेशन जो होता है। सो जो प्लांट के अंदर प्लांट को एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव कवर की जरूरत होती है, इसीलिए उसके अंदर ये सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं और इन सेल वॉल के अंदर सेलुलोज प्रेजेंट होता है। इट इज कॉल्ड सेल वॉल दैट प्रोटेक्ट प्लांट सेल फ्रॉम इन्वायरमेंटल वेरिएशंस। जितने भी इन्वायरमेंट के अंदर अप एंड डाउन आते हैं वो उनसे ये प्लांट को प्रोटेक्ट करके चलता है। ठीक है। काइटोप्लाज्म एक जेली टाइप सब्सटेंस होता है जो सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होता है। ये जो न्यूक्लियस होता है, ये सेल मेम्ब्रेन होता है, इनके बीच में जो जेली टाइप सब्सटेंस होता है वो काइटोप्लाज्म होता है, जिसके अंदर कंटेन होते हैं। इट कंटेन वेरियस सेल ऑर्गेनल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज एंड लाइसोसोम्स। जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं ये सारे के सारे काइटोप्लाज्म के अंदर कंटेन होते हैं। ठीक है। उसके बाद है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज अ डेंस स्फेरिकल बॉडी लोकेटेड एट द सेंट्रल ऑफ द सेल। जो न्यूक्लियस होता है एक स्फेरिकल शेप का होता है जो सेल के मिड में सेंटर में ये प्रेजेंट होता है। इट इज सराउंडेड बाय पोरस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। किससे घिरा हुआ होता है ये? जो छोटे छोटे पोरस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं उनसे ये घिरा हुआ होता है। इट कंटेन्स स्फेरिकल बॉडी कॉल्ड न्यूक्लियस। जो ये स्फेरिकल बॉडी होती है जो कि न्यूक्लियस की, उसको कहा जाता है न्यूक्लियस। इट ऑल्सो कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। इसके अंदर कुछ धागे टाइप में कुछ होता है जिनको क्रोमोसोम्स कहा जाता है। अब ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? ये जेनेटिक होते हैं, ये इन हेरिडिटी में अपना रोल प्ले करके चलते हैं। देर आर द स्ट्रक्चर दैट कैरी जीन्स एंड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इनहेरिडेंसी। मीन्स जो फादर मदर के जो कुछ फीचर्स जो बच्चे के अंदर आते हैं ये उनको ये सेल्स के जो पार्ट होते हैं ये उनको फर्दर ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। जीन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जो जीन्स होते हैं वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है इनहेरिडिटी के अंदर। द एंटायर लिविंग सब्सटेंस इन अ सेल इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट। जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं, किसी भी एक लिविंग सब्सटेंस होता है, जितने भी न्यूक्लियस के अंदर या क्रोमोसोम्स के अंदर, उनको कहा जाता है प्रोटोप्लास्ट। फिर उसके बाद आता है वैक्यूलस। वैक्यूलस होते हैं एक ये फ्लूइड फिलअप मेम्ब्रेन होता है जो कि किसी भी सेल को स्ट्रक्चर देने में हेल्प करता है। ठीक है।
प्लांट होते हैं उनके अंदर ये सिंगल वैकल्स होते हैं, लेकिन जो एनिमल सेल्स होते हैं उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा छोटे छोटी मात्रा में बहुत ज़्यादा वैकल्स प्रेजेंट होते हैं। वैकल आर फ्लूइड फिल्ड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इन द सेल। जो वैकल्स होते हैं वो फ्लूइडी शेप के होते हैं और ये छोटे छोटे फ्लूइडी शेप के स्ट्रक्चर होते हैं सेल के अंदर प्रेजेंट। द प्लांट सेल अ सिंगल लार्ज वैकल इन प्रेजेंट, कि जो प्लांट सेल होते हैं उनके पास एक सिंगल बहुत ही बड़ा वैकल होता है। बट इन एनिमल सेल्स नंबर स्मॉल वैकल आर प्रेजेंट। एनिमल सेल की बात की जाए, मीन्स ह्यूमन बीइंग सेल की बात की जाए, किसी भी एनिमल की बात की जाए, तो उनके पास बहुत ही मात्रा में छोटे छोटे वैकल्स होते हैं। द मेम्ब्रेन ऑफ वैकल्स इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। जो वैकल है उसके जो छोटे छोटे मेम्ब्रेन होते हैं उनको कहा जाता है टोनोप्लास्ट। दिस मेम्ब्रेन इनक्लोजेस अ फ्लूइड कॉल्ड सेल शेप, कि जो ये फ्लूइड होता है इन मेम्ब्रेन के अंदर, जो जिनसे ये फ्लूइड से घिरा हुआ होता है उसको सेल शेप कहा जाता है। जो ये वैक्यूल्स होते हैं ये प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर अलग अलग पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद आता है प्लास्टिड्स। जो प्लास्टिड्स होते हैं वो ओनली प्लांट सेल के अंदर मिलते हैं, ये एनिमल सेल्स के अंदर प्लास्टिड्स नहीं होते। जो प्लास्टिड कंटेन करके चलते हैं ग्रीन कलर पैगमेंट को, जो कि क्लोरोफिल होता है, जिसको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। ये किस काम आता है? ये जो लीव्स होते हैं उनको ग्रीन कलर देने में हेल्प करता है। पता चल गया कि क्यों पाया जाता है प्लांट सेल के अंदर, क्योंकि इनके अंदर जो प्लास्टिड्स होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो कि ग्रीन पैगमेंट का होता है और वो लीव्स को ग्रीन कलर देने में हेल्प करता है। इट इज द क्लोरोफिल दैट गिव ग्रीन कलर टू द लीव्स। ये एक ऐसा क्लोरोफिल होता है जो लीव्स को ग्रीन कलर देता है। देन क्लोरोप्लास्ट trap solar energy and utilize this energy to manufacture food for the plant। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो सोलर एनर्जी होती है उसको कंटेन करके चलते हैं, उनको यूटिलाइज करते हैं, उससे प्लांट के लिए खाना बनाते हैं। अब ये जो प्लास्टिड्स होते हैं, प्लास्टिड्स 2 टाइप के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट होता है ये कलरलेस होता है, जो कि ओनली फूड को स्टोर करने में हेल्प करता है। लेकिन जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो पैगमेंट को लेके चलता है, दैट मीन ये कलरफुल होता है। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस एंड आर यूज्ड टू स्टोर फूड व्हाइल क्रोमोप्लास्ट आर प्लास्टिड्स कंटेन पैगमेंट। जब ये क्रोमोप्लास्ट पैगमेंट को, ग्रीन कलर पैगमेंट को, मीन्स लीव्स को ग्रीन कलर देने में हेल्प करता है, जब ये प्लांट के लिए खाना स्टोर करके रखता है। क्रोमोप्लास्ट आर अ टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर अ टाइप ऑफ क्रोमोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है मीन जो क्लोरोफिल होती है ना, जो क्लोरोफिल होती है उसी का ये क्लोरोप्लास्ट होता है, जो कलर देता है ग्रीन लीव्स को। ये किसका टाइप होता है? ये क्रोमोप्लास्ट का टाइप होता है। देन क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ 2 रीजन्स। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसके भी 2 रीजन होते हैं। फर्स्ट वन इज ग्रेना, सेकेंड वन इज स्ट्रोमा। जो ग्रेना होता है वो स्टैक ऑफ सैक होता है, जिसके अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है वो पैगमेंट क्लोरोफिल को कंटेन करके चलता है। बट जो स्ट्रोमा होता है वो कंटेन करके चलता है, ये ग्राउंड सब्सटेंस होता है, तो इसके अंदर एंजाइम एंड जो भी स्टार्च ऑफ ग्रेन होता है वो कंटेन होता है। ठीक है, उसके बाद आता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम्स। जो ईआर होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, सेकेंड वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। जो RER होते हैं ये जितने भी प्रोटीन होते हैं प्लांट के अंदर उनको पैक करने में हेल्प करते हैं, उनको पैक करते हैं और उनको सेंथाइज करते हैं, मीन्स उनसे खुद को यूटिलाइज करने में हेल्प करते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर सिंथेसाइज एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन। बट जो सेकेंड होते हैं ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम्स, ये स्टोर करके चलते हैं ऑर्गेनल्स को, मींस जिनके अंदर लिपिड या फैट सिंथेसाइज करके चलते हैं। जो फैट होता है किसी भी प्लांट के अंदर
फैट को ये पूरे प्लांट तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। इट एक्ट एज स्टोरेज ऑर्गेनल। इट ऑल्सो हेल्प इन लिपिड मीन्स फैट सिंथेसिस। देन उसके बाद है गोल्गी अपार्टस। इट इज अ मेड अप ऑफ पैलर अरेंज्ड मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स कॉल्ड सेस्ट्रिना। मीन्स जो गोल्गी अपार्टस होता है वो जो वेसल्स, जो मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स होते हैं उनका पैरेलल अरेंजमेंट होता है जिन्हें सिस्टर्निया कहा जाता है। और जो ये सिस्टर्निया होता है ये हेल्प करके चलता है, मीन्स जो ये गोल्गी अपार्टस होता है ये हेल्प करके चलता है जो ये वेसल्स है मीन्स सिस्टर्निया है, इसके लिए प्रोडक्ट को स्टोर करना, मॉडिफाई करना एंड पैकेजिंग करना। और ये जो गोल्गी अपार्टस होता है ये ऑल्सो फॉर्मेट करके चलता है किसको, गैलिकोप्रोटीन एंड गैलिकोलिपिड। मीन्स जो ये गैलिकोप्रोटीन होते हैं और गैलिकोफैट होता है उनको ये बनाता है। क्लियर है? उसके बाद है लाइसोसोम्स। इट इज ए मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दैट होल्ड वैरायटी ऑफ एंजाइम। कि जो लाइसोसोम होता है ये एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में एंजाइम्स होते हैं। रिच इन ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम विच आर एक्टिव एट एसिडिक पीएच। कि जो लाइसोसोम्स होते हैं इसके अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में हाइड्रोलाइटिक के एंजाइम्स होते हैं जो पीएच, एसिडिक पीएच लेवल के द्वारा एक्टिव रहते हैं। It is involved in digestion of carbohydrate, protein, lipid means fat and nucleic acid। तो जो लाइसोसोम्स होते हैं, ये जो सेल्स होते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, फैट को डाइजेस्ट करते हैं और जितना भी न्यूक्लिक एसिड होता है उन सबको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ओके, सो लास्ट कंपोनेंट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन होते बाउंड स्ट्रक्चर होता है। द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज डीपली फोल्डेड टू फॉर्म क्रेस्टिया। सो जो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये डीपली फोल्डेड होता है, इनर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर। किस फॉर्म में? ये क्रेस्टिया की फॉर्म में। जो क्रेस्टिया होता है ये इंक्रीज करके चलता है सरफेस एरिया ऑफ ऑर्गेनल। कि जो ऑर्गेनल का, किसी भी ऑर्गेनल का सरफेस एरिया होता है उसको ये बढ़ाता है। इट इज द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन एंड हेंस नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। कि ये रेस्पिरेशन, सांस लेने में जो ब्रीथिंग होती है, ब्रीथिंग इन एंड आउट, उसकी ये साइट होती है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। क्योंकि मेन काम तो यही करता है ना, जो सेल को ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करने में ये हेल्प करता है। दे हैव देयर ओन सर्कुलर डीएनए। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसका खुद का डीएनए होता है जो डिवाइड करके चलते हैं बाय फिजन। किसके द्वारा डिवाइड किए जाते हैं? ये फिजन के द्वारा। सो क्लियर है? ये था माइटोकॉन्ड्रिया। होप आपको सारे के सारे कंपोनेंट क्लियर हो गए होंगे, अच्छे से समझने आपको। फिर भी कोई डाउट रहता तो मुझे प्लीज साथ के साथ कमेंट करके बता दो। स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।